ब्रिटेन में भारतवंशी पीएम ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का जल्द चुनाव करवाने का दांव फेल होता नजर आ रहा है। एक सप्ताह बाद 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले अधिकांश सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी हो रही है। एक सर्वे में ऋषि सुनक की पार्टी को सबसे ज्यादा 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एक अन्य सर्वे में दावा किया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 53 सीटों पर ही सिमट सकती है, जो कि 2019 के चुनाव की 365 सीटों की तुलना में बेहद कम है। वहीं 650 सीटों वाले सदन में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को सबसे कम 425 और अधिकतम 516 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में जताया गया है। सात सर्वे की औसत में भी सुनक को 95 और स्टारमर को 453 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब सुनक के जल्द चुनाव करवाने के दांव पर सवाल उठने लगे हैं। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में दुखद हादसा हुआ है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को यहां टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। हादसे में सेना के कुछ जवानों के शहीद होने की आशंका है। फिलहाल विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। दरअसल शुक्रवार को दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास चल रहा था और सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास एक टैंक T-72 टैंक द्वारा नदी को पार कैसे किया जाता है, इसका अभ्यास चल रहा था। अभ्यास के तहत जब एक टैंक नदी को पार करने की कोशिश करने लगा तो अचानक नदी का प्रवाह तेज हो गया और टैंक बह गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट, CSIR नेट और NCET की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब ये एग्जाम 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। ये तीनों परीक्षाएं पहले जून में आयोजित होनी थी, जो अलग अलग वजहों से कैंसिल कर दी गई थी। नई तारीखों के मुताबिक NCET का एग्जाम 10 जुलाई को होगा। UGC नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच और CSIR UGC नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच होगा। इस बार एग्जाम मोड भी ऑनलाइन रखा गया है। रद्द होने से पहले UGC नेट पेन और पेपर मोड पर हुआ था। इनके अलावा ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2024 तय तारीख यानी 6 जुलाई को ही आयोजित किया जाएगा। बाबा बरफानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बाल्टाल और पहलगाम कैंप से कल सुबह 4,603 यात्रियों का पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बाल्टाल मार्ग से गुजरेगी। श्रद्धालु कश्मीर के अनंतनाग जिले में 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 52 दिवसीय यह यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों पर फैसले के लिए राज्य सरकार ने एक और कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन पर एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। पूर्व IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू कर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपेगी। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय एकल पट्टा मामले में शांति धारीवाल सहित 3 अन्य अधिकारियों पर लगे आरोपों पर भजनलाल सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। इसी मामले में करीब 1 महीने पहले सरकार की ओर से कोई मामला नहीं बनने की बात कहते हुए पूर्व UDH मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसे लेकर अब सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश में बिजली और पेयजल संकट के बयान पर मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया है। उन्होंने डोटासरा को सामने आकर बहस करने का चैलेंज दिया। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसका भ्रष्टाचार करके कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। बिजली के मामले में कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में विद्युत विभाग को 139 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाया, लेकिन अब राजस्थान 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके लिए सरकार ने MOU करे हैं, जो जल्द ही धरातल पर लागू किए जाएंगे।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी विस्तारकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एस. संतोष भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर भी बैठक में मौजूद रहीं। बैठक में प्रदेश भर के करीब 180 विस्तारक मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचे और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी कर उनके बयान का विरोध जताया। वहीं विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करेंगे कि वे हमारा ब्लड सैंपल लें और इसकी जाँच करवाएं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताबी मुकाबले में आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से बारबाडोस के मैदान पर उतरेंगी। भारतीय समयानुसार मुकाबला आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट की दोनों टीमों की बात करें तो फाइनल में वो दो टीमें पहुंची हैं जो टूर्नामेंट में अजेय रही हैं। भारत और साउथ अफ्रीका को इस T20 वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं हरा सका है। भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत इस मैदान पर कभी भी नहीं हुई। ऐसे में यह भी एक दिलचस्प संयोग है क्योंकि दोनों ही देश इस मैदान पर सीधे T20 वर्ल्ड कप के ग्रैंड फाइनल का मुकाबला खेलने उतरेंगे।